दोस्तों, हमारा भारत बहुत ही अनोखा देश है और हमारे भारत में ऐसी ऐसी परंपराएं चलती हैं जिनका क्या कहना। वो परंपराएं अगर आप सुन लेंगे तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, अचरज में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा अनोखी परंपराएं हैं। आज मैं ऐसे ही 10 परंपराओं के बारे में आपको बताऊंगा। बने रहिए अंत तक। नंबर 10, बच्चों का लिंग पता करने की अनोखी परंपरा। दरअसल झारखंड के अंदर एक गांव है जिसका नाम है खुखरा। उस गांव के अंदर एक ऐसा पहाड़ है जिससे बच्चों का लिंग पता किया जाता है। यहाँ ऐसी परंपरा है जिससे बच्चों का लिंग पता किया जाता है। जी हाँ, ये बात सच है। दरअसल एक पहाड़ है उस गांव के अंदर। उस पहाड़ के अंदर एक चांद की आकृति बनी हुई है। उस पहाड़ को इस वजह से चांद पहाड़ भी कहते हैं। खुखरा गांव के अंदर जो ये पहाड़ है, यहाँ ऐसी मान्यता है कि जब गर्भवती स्त्री एक निश्चित दूरी से पत्थर फेंकती है और वो पत्थर उस चंद्रमा के आकार के बीच में लगता है, उसके अंदर लगता है, तब तो होने वाला बच्चा एक मेल होगा। लेकिन अगर वो पत्थर उस आकृति के बाहर गिरा, यानी उस चंद्रमा के बाहर गिरा, तब वो एक बच्ची होगी, यानी कि एक फीमेल होगी। ये बहुत ही अजीब परंपरा है, मगर यहाँ के लोगों का मानना है कि ये हमेशा सही सिद्ध होती है और ये परंपरा 400 सालों से चली आ रही है। नंबर 9, इच्छा पूर्ति के लिए गायों के नीचे लेटना। दरअसल मध्य प्रदेश का जो उज्जैन जिला है, उसके अंदर कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर ये परंपरा चलाई जाती है। दरअसल इस परंपरा के अंदर जो गाय होती हैं, उन्हें लोगों के ऊपर से गुजरना होता है और जो लोग भी अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करना चाहते हैं, वो उन गायों के नीचे लेट जाते हैं। दरअसल इस पर्व को दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। इस पर्व को एकादशी का पर्व भी कहा जाता है और इस पर्व के अंदर लोग अपनी गायों को सजाते हैं, उन्हें रंगते हैं, उन्हें कलर करते हैं, उन पर डिज़ाइन बनाते हैं और उसके बाद उन गायों को उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया जाता है जिन लोगों को अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना होता है। बहुत ही विचित्र और अनोखी परंपरा है। नंबर 8, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग मंदिर में चढ़ाते हैं लौकी और तेंदू की लकड़ी। दरअसल छत्तीसगढ़ के रतनपुर में एक शाटन देवी का मंदिर है जिसके अंदर ऐसी मान्यता है कि अगर लोग इस मंदिर में देवी को लौकी और तेंदू की लकड़ी चढ़ाएंगे तो उनके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये परंपरा यहाँ काफ़ी साल से चली आ रही है। कोई नहीं जानता कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई, लेकिन लोगों की यहाँ बहुत तगड़ी श्रद्धा है। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो ये सब चढ़ाते हैं तो उनके बच्चे स्वस्थ रहते हैं। नंबर 7, लोग अपने मृत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए देते हैं शिवलिंग का दान। जी हाँ, दरअसल एक जंगमवाड़ी मठ है जो कि वाराणसी के अंदर है। ये मठ सबसे पुराना मठ है और यहाँ ऐसी मान्यता है कि लोग यहाँ अपने मृत परिजनों का पिंडदान नहीं करते हैं, बल्कि उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर शिवलिंग का दान करते हैं। उनकी ऐसी मान्यता है कि अगर वो शिवलिंग का दान करेंगे तो उनके मृत परिजनों की आत्मा को शांति मिलेगी। यहाँ लोग अपने मृत परिजनों की आत्मा की मुक्ति के लिए और अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों की शांति के लिए इस शिवलिंग का दान करते हैं। और इस शिवलिंग के दान की वजह से, ऐसी परंपरा की वजह से, इस मठ के अंदर लाखों शिवलिंग एकत्रित हो चुके हैं, इकट्ठा हो चुके हैं और आज इस मठ के अंदर करीबन 10 लाख से ज्यादा शिवलिंग है। नंबर 6, अपनी पति के सलामती के लिए जीती है विधवा का जीवन। दरअसल ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें पत्नियां अपने पति की सलामती के लिए विधवा का जीवन जीती है और वो भी 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि 4 महीने विधवा का जीवन जीती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और देवरिया से सटे बिहार के कुछ इलाकों में ये परंपरा आज भी निभाई जाती है। दरअसल इस परंपरा को निभाने वाले लोग कछवा समुदाय से हैं जो कि ताड़ी का काम करते हैं। दरअसल ताड़ी एक पेड़ होता है जो कि 50 फुट का होता है और उसपे से ताड़ी निकालने का काम बहुत ही जोखिम भरा होता है। इसलिए इनकी जो पत्नियां होती हैं वो इस परंपरा को निभाती हैं। ये ताड़ी निकालने का काम चैत मास से सावन मास तक चलता है, यानी कि 4 महीने चलता है और इन्हीं 4 महीनों में इनकी जो पत्नियां होती हैं वो एक विधवा का जीवन व्यतीत करती हैं। वो अपने पति की सारी निशानियां तरकुला देवी को समर्पित कर देती हैं। इन 4 महीनों तक उन तरकुला देवी को समर्पित कर देती है। नंबर 5, बहनें देती है भाइयों को मर जाने का श्राप। दरअसल ये परंपरा हमारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है
कई लोग इसे आज भी मनाते हैं। जब भाई दूज का दिन आता है तब बहनें यम देवता को पूजती है और उस पूजा के दौरान वो अपने भाइयों को कोसती है और उन्हें मर जाने का श्राप देती है। हालांकि वो उसके बाद प्रायश्चित करते हुए अपनी जीभ में कांटा चुभो देती है, लेकिन उनकी इस मान्यता के अकॉर्डिंग, इस मान्यता के अनुसार भाइयों को कभी भी अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता और इसी वजह से इस परंपरा को आज भी काफी लोग मनाते हैं। नंबर 4, भूत और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हटाने के नाम पर बच्चियों की करवाई जाती है कुत्तों से शादी। दरअसल आज भी झारखंड के अंदर इस परंपरा को मनाया जाता है। इस परंपरा को परंपरा ना कहकर अगर हम कुरीति कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। दरअसल इस कुरीति में, उस परंपरा के अंदर बच्चियों की शादी कुत्तों से करवा दी जाती है। उनका ये मानना है कि इस परंपरा के द्वारा बच्चियों पर जो एक भूत प्रेत का साया या फिर अशुभ प्रभाव रहेगा वो चला जाएगा। ये कैसी अजीब सी परंपरा है। इतना ही नहीं, इस परंपरा, हालांकि ये जो शादी होती है वो सांकेतिक शादी होती है, लेकिन इस शादी के अंदर जो खर्चा आता है वो बिल्कुल असली शादी वाला खर्चा आता है। इसके अंदर हलवाई और पंडित भी बुक किए जाते हैं। पूरे मंत्रोच्चार से शादी को किया जाता है, पूरे विधि विधान के द्वारा इस शादी को किया जाता है और इस शादी के अंदर रिश्तेदार भी आते हैं। मतलब एक पूरे तरीके से, पूरे असली तरीके से इस शादी को निभाया जाता है। नंबर 3, नागपंचमी वाले दिन गुड़िया पीटने की अनोखी परंपरा। दरअसल द्वापर युग के अंत समय में जब राजा परीक्षित की तक्षक नाग के काट लिए जाने से मृत्यु हो गई, तो उसके कई सालों बाद जब तक्षक नाग की चौथी पीढ़ी हुई तो उस चौथी पीढ़ी में कन्या थी जिसका विवाह राजा परीक्षित की ही चौथी पीढ़ी में हो गया, चौथी पीढ़ी के लड़के से हो गया। इस बात को जो कन्या थी, तक्षक नाग की चौथी पीढ़ी की कन्या थी, उसने अपने ससुराल में एक महिला को बता दिया और उससे ये कहा कि वो ये बात किसी और को ना बताए। लेकिन उस महिला ने भी ऐसे ही करते करते और महिलाओं को भी बता दिया और उसने भी कहा कि ये बात वो किसी और को ना बताए। ये बात पूरे गांव में फैल गई। तब तक्षक नाग के उस समय जो तत्कालीन राजा थे उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि महिलाएं तो अपनी बात पचा ही नहीं सकती, अपनी बात को बताए बिना रह ही नहीं सकती, और इस बात से उसने समस्त महिलाओं को उस अपने नगर के एक चौराहे पर ले जाकर कोड़ों से पिटवा पिटवा कर मार डाला और उसके बाद से ही ये जो परंपरा है वहां प्रचलित है। नंबर 2, बारिश के लिए होती है मेंढकों की शादी। दरअसल ये परंपरा महाराष्ट्र के अंदर निभाई जाती है। महाराष्ट्र के अंदर ऐसी मान्यता है कि अगर मेंढकों की शादी करवाई जाए तो बारिश के देवता खुश हो जाते हैं और वो बहुत तगड़ी बारिश करते हैं, बरसात करते हैं, ताकि उनके जो खेत हैं वो हरे भरे हो जाते हैं। दरअसल इस परंपरा को बहुत ही अच्छे से निभाया जाता है। मेंढकों की पूरी विधि विधान के साथ शादी कराई जाती है, उन्हें फूल माला पहनाई जाती है, सारी की सारी रस्में बिल्कुल असली रस्मों की तरह निभाई जाती है। जैसे लोगों की शादियां होती है उसी तरीके से इनकी भी शादियां कराई जाती है और अंत में जाकर उन दोनों मेंढकों को एक साथ किसी तालाब में छोड़ दिया जाता है। नंबर 1 पर आता है बेंतमार गांगुर। दरअसल इस परंपरा के अंदर जो कुंवारे लड़के होते हैं वो महिलाओं से मार खाते हैं, वो शादीशुदा महिलाओं से मार खाते हैं। इस परंपरा के अंदर विधवा महिलाएं भी होती हैं, वो भी हिस्सा लेती हैं और कई बार कुंवारी लड़कियां भी इस परंपरा के अंदर हिस्सा लेती हैं। दरअसल इस परंपरा को जोधपुर में निभाया जाता है। राजस्थान का जो जोधपुर है उसके अंदर निभाया जाता है। महिलाएं 16 दिन को उपवास करती है अपनी पति की लंबी आयु के लिए और उसके आखिरी दिन में जो आखिरी रात होती है उस रात को महिलाएं सज धज कर निकलती है, अपने हाथ में डंडा लेकर निकलती है। महिलाएं रंग बिरंगी कपड़े पहनकर, अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहनकर और हाथ में लठ लिए बाहर निकलती हैं। और जो पुरुष होते हैं, जो मतलब जिनकी शादी नहीं होती है, जो कुंवारे लड़के होते हैं, वो भी चुपचाप उनसे मार खाते हैं। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि उनके मार खाने से उनकी 1 साल के अंदर ही शादी हो जाती है। आई होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। ऐसी अच्छे टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।